बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को फैक्टिकल का अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, मौत के बाद इंसान के साथ क्या होता है, उसके साथ क्या मामला पेश आता है और उसके साथ क्या वाक़यात होते हैं, ये ऐसे सवालात हैं जो आज तक इंसान करते आए हैं। और आज हम इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि मौत के बाद क्या होता है। लेकिन इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, अगर आप फैक्टिकल के नए नाजरीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल व तवातुर के साथ आपको मौसूल होती रहे। नाजरीन गिरामी, मौत हर जी रूह को आती है, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है, ये कुरान का वादा है। लेकिन मौत के बाद इंसान के साथ क्या होता है, इस बारे में हमें यही पता है कि इंसान को कब्र में उतारा जाता है, फिर मुनकर नकीर आते हैं और उससे सवाल करते हैं, और इस बात के पेश नज़र कि इंसान नेक होता है या फिर बद, वह उन्हें जवाब सही दे सकता है या फिर गलत। लेकिन उसके बाद क्या होता है या फिर मरने के बाद कैसा महसूस होता है, यह अभी तक बड़े और अहम सवाल हैं और इनका सही जवाब कोई मुर्दा ही दे सकता है। और आइए चलते हैं, हम किसी मुर्दे से ही पूछ लेते हैं कि मरने के बाद उसके साथ क्या सवाल हुआ और उसको कैसा महसूस हुआ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी मुर्दे से कोई बात पूछी जा सके? तो नाजरीन, यकीनन ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनने मौत के बाद की कैफियत को महसूस किया है, और इसे साइंस की इस्तिलाह में NDE यानी कि नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है। NDE यानी कि तकरीबन मौत की हालत को महसूस करना हर किसी के साथ तो नहीं होता, और इतनी बड़ी आबादी वाली दुनिया में चंद ही ऐसे लोग हैं जिनने NDE यानी कि नियर डेथ एक्सपीरियंस को महसूस किया है। इनमें सबसे पहली किस्म के वो लोग हैं जिनने जहन्नुम को महसूस किया है। तो उनको जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया तो ऐसा हुआ कि वो मुर्दा तो जाहिर कर दिए गए, लेकिन डॉक्टरों की हैरानगी की इंतहा तब न रही जब उनमें वापस जिंदगी के आसार देखे गए और फिर वो वापस ठीक हो गए। असल में इसे ही नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है। ऐसे लोगों से जब पूछा जाता है कि उस थोड़े से वक्त में उनने क्या महसूस किया, तो हर शख्स मुख्तलिफ बातें बताता है, और इन तमाम बातों में कुछ अलग अलग तरह के तजुर्बात होते हैं। सबसे पहला तजर्बा लोगों ने यह बताया कि वो शायद दोज़ख के दरवाजे पर थे, वहाँ पर इंसानी चीखें सुनाई देती थीं, और इंसानी चीखें भी इस कदर हैबतनाक कि इंसान के रोंगटे खड़े कर दें। दूसरी तरह के लोग जिनने शायद दोज़ख असल में देखी है, उनने इंतहाई तेज और तुर्श आग देखी है जिनमें मुख्तलिफ लोग जल रहे थे और हर कोई ही बड़ी ही बुरी कैफियत में मुब्तला था। अल्लाह पाक हम सब को तौबा करने की तौफीक अता फरमाएं। यह दौरानिया तो उन लोगों के साथ कुछ ही वक्त का था और कुछ ही देर में उन लोगों में जिंदगी की रमक वापस आ गई। इस तरह एक और शख्स के साथ भी नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ। उस शख्स की अस्पताल में सर्जरी हो रही थी और डॉक्टर सर्जरी में नाकाम हो गए। उस शख्स की हार्ट बीट खत्म हो गई और उस शख्स को डॉक्टर ने मुर्दा डिक्लेयर कर दिया। लेकिन कुछ ही देर के बाद ऐसा हुआ जिसने डॉक्टर्स को चौंका दिया। वो ये कि उस शख्स की हार्ट बीट वाले मीटर पर वापस हार्ट बीट नजर आने लगी। डॉक्टर्स समझ गए कि उस शख्स में अभी जिंदगी बाकी है। डॉक्टर्स ने फिर से इलाज किया और वो शख्स ठीक हो गया। बाद में इस शख्स से पूछा गया कि तुमने क्या महसूस किया, तो उसने अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में बताया। उसने बताया कि उसे यूं लग रहा था कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और हर चीज खाली खाली लग रही थी, और फिर एक सुरंग थी जिससे वो ऊपर कहीं जा रहा था। इस शख्स के साथ असल में क्या मामला हुआ और ये तमाम बातें जो उसने बताई, ये उसके अपने तखय्युलात थे या फिर उसके सबकॉन्शियस माइंड का ही रिजल्ट था, या फिर वाकई में ही उस शख्स ने कुछ देर के लिए ही सही लेकिन अगले जहानों का सफ़र किया था। अगला वाकया एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ पेश आया जिसने नींद की गोलियां खा ली। उसने नींद की गोलियां इतनी ज़्यादा खा ली कि वो बेहोश हो गया। एम्बुलेंस आई और उसे अस्पताल ले जाया जाने लगा। एम्बुलेंस जब रास्ते में ही थी, डॉक्टर्स के मुताबिक इस लड़के की मौत वाक़ई हो गई। अस्पताल पहुंचने पर इस लड़के को डॉक्टर्स ने मुर्दा करार दे दिया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उस लड़के को होश आ गया और फिर इसका इलाज हुआ और ये ठीक हो गया। इस लड़के से डॉक्टर्स ने उसके नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसे यूं महसूस हुआ कि उसके जिस्म से रूह निकल चुकी थी और उसकी रूह एम्बुलेंस में उसके जिस्म से अलग मौजूद उसके जिस्म को देख सकती थी और उसका जिस्म बेसुध पड़ा था।
ڈاکٹرز نے سوچا کہ یہ لڑکا ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو، چنانچہ ڈاکٹرز نے اس لڑکے کی سچائی کو جانچنے کے لیے پوچھا کہ ہم اس ٹائم ایمبولینس میں کیا باتیں کر رہے تھے، اور ڈاکٹرز کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب اس لڑکے نے بالکل صحیح طور پر یہ بات بتا دی کہ ڈاکٹرز ایمبولینس میں کیا باتیں کر رہے تھے، حتیٰ کہ اس لڑکے نے یہ بھی بتا دیا کہ ایمبولینس کن راستوں سے گزر کر آئی تھی۔ ڈاکٹرز کو تو یہ بات پتا تھی کہ یہ لڑکا ایمبولینس میں مردہ حالت میں موجود تھا، اس لیے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اس لڑکے کو پتا ہو کہ ان نے ایمبولینس میں کیا باتیں کی تھیں۔ چنانچہ اس لڑکے کی بات پر یقین کر لیا گیا کہ واقعی میں مرنے کے بعد روح جسم سے نکل کر الگ ہو جاتی ہے اور پھر جسم کو دیکھ سکتی ہے۔ اسی طرح کی ایک ویڈیو ہم نے اپنے دوسرے چینل اردو ڈاکومنٹری پر اپلوڈ کی تھی، جس میں ہم نے اپنے ناظرین کو یہ بات بتائی تھی کہ سونے کے بعد انسان کے ساتھ کیا واقعہ ہوتا ہے اور انسان کے جسم کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک موجود ہے، اور اس لنک کی مدد سے آپ وہ ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔